हाय स्टूडेंट। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आपके पास आए हैं जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो उस टॉपिक से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो की जानकारी उनको मिलती रहे। और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरा जो भी वीडियो आपके पास नया जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ए। इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं विटामिन। तो मैंने ये पूरा वीडियो हिंदी में बनाया है, इसके लिए मैं यहाँ पे विटामिन वर्ड ही यूज करने वाला हूँ। कुछ ऐसी जानकारियाँ इसके अंदर हैं जो आप आगे जब पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें जो आपको शायद नहीं मालूम थी वो आपको मालूम होगी। इसके लिए पूरा वीडियो देखना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना हम वीडियो। क्या कभी आपने सोचा है विटामिन ए आया कहाँ से, किसने इसके बारे में जानकारी दी हमें? हमने किताबों में पढ़ा है विटामिन ए, विटामिन बी, सी। तो आज हम इसका जवाब यहाँ पे ढूंढेंगे कि विटामिन ए किसने हमें खोज करके दिया था। विटामिन ए की खोज की थी एल्मर वी मैकुलम और मार्गोट राइट डेविस ने, वो भी 1913 में। क्या ये आपको जानकारी मालूम थी? देखिए वीडियो में लगातार बने रहेंगे और आपको पूरी जानकारी और अच्छी तरीके से मिलेगी। तो ये आपके लिए नई जानकारी थी कि विटामिन ए 1913 में इसकी खोज हुई थी, जिसको दो वैज्ञानिकों ने खोजा था। अभी हम देखेंगे कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं विटामिन ए के बारे में, शायद आपको ना मालूम हो। तो यहाँ पे देखते हैं वो साइंटिफिक चीज़ें हैं क्या। जैसे मैं आपको पूछूं कि बताइए विटामिन ए का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या फिर उसका साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है। इस सब चीज़ों के बारे में अगर अब मैं आपसे पूछूं तो बहुत कम लोगों को जानकारी मालूम होगी। तो इसकी जो भी जानकारी है हम यहाँ पे देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और किस चीज़ में विटामिन ए घुलनशील है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। देखिए विटामिन का जो रासायनिक नाम है, जो मैं साइंटिफिक बोल रहा था, मैं रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है। और ये जो विटामिन है, ये जो वसा होता है आपका फैट, इसमें घुलनशील होता है। और इसका द्रव्यंक मतलब मेल्टिंग पॉइंट 60 टू 64 डिग्री का होता है और इसका अणु भार 285 होता है। ये कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं जो विटामिन ए के बारे में हैं। ये जो आप आकृति देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है बीटा कैरोटीन का, और ये हमें पौधों से प्राप्त होता है, जो सबसे बड़ा स्रोत है हमारे विटामिन ए का। विटामिन ए के क्या कार्य हैं, आपकी बॉडी में ज़रूरी क्यों हैं और उनका फंक्शन क्या है, उनका वर्क क्या है आपकी बॉडी में। तो आपकी जो त्वचा होती है बाहर की, उसको अच्छा रखना, स्वस्थ बना के रखना, आँखों की वर्णक के रेडोप्सिन को बना के रखना, और आँखों की रोशनी, हड्डियों का विकास करना और आपके शरीर की वृद्धि, ये सब में सपोर्ट करती हैं जो आपका विटामिन ए है। आप सुनते हैं शरीर में विटामिन ए की कमी है, बट ये है क्या एक्चुअल में? अरे कमी मतलब क्या? ऐसी क्या चीज़ है जिसके वजह से विटामिन कम हो गया बॉडी में? ऐसा क्या कम हुआ जिसके वजह से आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हुई? डायरेक्ट हमें केवल सुनने में इतना ही आता है। तो आओ देखते हैं कि एक्चुअल में विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में कहाँ से होती है और किस वजह से आपको विटामिन ए कम हो जाता है आपकी बॉडी में। देखिए शरीर में, आपके बॉडी में जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर 15 से 16 माइक्रोग्राम तक विटामिन ए होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए उससे कम हुआ, 15 से कम आपके शरीर के ब्लड में विटामिन ए हुआ,
तो जा कर के आपको विटामिन ए की कमी होगी। ये याद रखिए, 15 टू 60 माइक्रोग्राम तक आपके ब्लड में विटामिन ए होना चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन ए की कमी के लक्षण। तो छोटे बच्चों में हड्डियों और दांतों से कुछ समस्याएं जुड़ी होती हैं, उससे होता है, ये लक्षण है उसके। दूसरा पॉइंट हमारा देखिए, आँखों में सूजन व सूखापन आना, ये भी विटामिन ए की कमी के लक्षण हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है, शाम को जिसको बीमारी होती है उसे स्पष्ट दिखाई देता नहीं है। चौथा पॉइंट है कि बार बार संक्रमण की चपेट में आना, मतलब बार बार कुछ न कुछ ऐसी बीमारियां हो जाना, बुखार, सर्दी, ये सब भी विटामिन ए की कमी के लक्षण हैं। त्वचा पर चकत्ते दिखना, ये भी विटामिन ए की कमी के लक्षण हैं। उसके अलावा है 6 पॉइंट हमारा विकास में कमी होना, मतलब ग्रोथ ना होना, बॉडी का ग्रोथ ना होना। अगला है आपका सूखी त्वचा का होना, आपकी जो त्वचा है वो ड्राई हो जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं विटामिन ए की कमी के लक्षण के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन ए के फ़ायदे। अब फ़ायदे हैं मतलब कि जो आपको लक्षण दिख रहे थे अभी इससे पहले, तो आपके पास बॉडी में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। देखो, सबसे फ़ायदा होगा कि आपकी रोशनी बहुत अच्छी रहेगी, रतौंधी नाम की बीमारी आपको होगी नहीं। आपके बॉडी में विटामिन ए बहुत अच्छा है तो कोई कमजोरी नहीं आएगी आपको। विटामिन ए की जो खुराक है कितना लें जिसके वजह से हमें विटामिन ए की कमी ना हो, पर डे क्या लिमिट है जिसके वजह से हमें विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विटामिन ए की खुराक होती है। तो हम यहाँ पे देखने वाले 0 से लेकर के 30 साल तक के पुरुष और महिला में कितनी ज़रूरत है विटामिन ए की। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 6 महीने की उम्र तक जो बच्चा छोटा होता है उसको 400 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए। 6 साल नहीं, सॉरी 6 महीने से लेकर के 12 महीने के बीच के बच्चों के लिए 500 माइक्रोग्राम, और 1 साल से 3 साल के लिए 300 माइक्रोग्राम, और 4 साल से 8 साल तक के लिए 400 माइक्रोग्राम, और 5 साल से 13 साल के बीच में 600, 14 से लेकर के 30 साल तक पुरुष के लिए 900, और महिला के लिए 700 माइक्रोग्राम, और अगर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए 750 माइक्रोग्राम, और जिनको प्रेगनेंसी हो चुकी है स्तनपान के समय उन्हें 1200 माइक्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए विटामिन ए, इसके वजह से जब आप कभी किसी बच्चों वाले हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो वहाँ पे बच्चों को खुराक दी जाती है विटामिन ए की, उनको डोज पिलाया जाता है विटामिन ए का, ताकि उनको विटामिन ए की कमी न महसूस हो। बीसीजी के टीके के साथ साथ विटामिन ए का भी खुराक दी जाती है। देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जिस व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है उसे रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है। उसके आँखों के सफ़ेद हिस्से में धब्बे हो जाते हैं। उसके अलावा ऐसा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो उसको अंधापन भी हो सकता है, और वो एक ही नहीं दोनों आँखों में हो सकता है। इसके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए आप अपने खाने में लगातार विटामिन ए का सेवन करते रहिए। रतौंधी के अलावा भी कुछ और भी रोग होते हैं विटामिन ए की वजह से, जिसमें से जीरोपैथेलमिया है, जिसमें आँखों के आंसू क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। उसके बाद है हाइपर केराटोसिस, इसमें क्या होता है आपकी जो त्वचा होती है वो सूखापन आ जाता है, उसमें कोई जान नहीं रह जाती, टिश्यू के अंदर कोई जान नहीं होती। ये भी चीज़ें हैं विटामिन ए की कमी के कारण। देखिए इन सब से बचने के लिए, जो बीमारियां हैं इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए।
संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए हो। बाकी विटामिन भी होना ज़रूरी है, बट विटामिन ए की मात्रा भी रहनी चाहिए। जितना हो सके आपको विटामिन ए के जो भी स्रोत हैं, जो भी पदार्थ हैं, उसका सेवन करिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि सप्लीमेंट लेना है, मतलब कुछ दवाइयाँ भी आती हैं विटामिन ए की, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर उसे ले सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी विटामिन ए की दवाइयाँ ना लें। डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही आपको विटामिन ए की दवाइयाँ लेनी चाहिए। अब तक हमने जितनी भी विटामिन ए के बारे में जानकारियाँ यहाँ पे ली, उनका सबसे अच्छा एक ही उपाय है कि ये जो पदार्थ हैं विटामिन ए के, आप उसे अच्छी मात्रा में लीजिए। कुछ पदार्थ हैं, कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें गाजर, दूध वाले पदार्थ, पनीर, दूध भी पी सकते हैं और पीना भी चाहिए। हरी पत्तों वाली सब्जियां जिसमें पत्ते हों, जैसे पालक, मेथी, आपकी मूली, और पीले फल, जो पीले रंग वाले फल हों, जैसे पपीता, आम, और भी चीज़ें हैं। जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए भी है। बट आप ऐसे जो भी पदार्थ हैं जिनमें विटामिन ए आपको भरपूर मात्रा में मिले, उसे अपने डेली के खानों में उसे इस्तेमाल ज़रूर करिए, ताकि जो भी विटामिन ए से होने वाले सिम्टम, बीमारियां जो भी हैं, उससे आप दूर रहें। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगें या कुछ ऐसा लगे कि और उसको बढ़ाना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि उसे और अच्छे तरीके से वीडियो को बनाया जाए और आपको नई नई जानकारियाँ आपको दी जाएं। जाते जाते एक बार आपको ज़रूर बोलूँगा, आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए,